हेलो स्टूडेंट, हेयर अवनीश सर। क्लास 9th का लाइन एंड एंगल्स का जो इंट्रोडक्शन ही पार्ट करा रहे थे बच्चों, उसका सेकंड पार्ट है। तो एक पार्ट कंप्लीट करा रखा है। ठीक, जिन लोगों ने आज ही वीडियो देखना शुरू किया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़, फॉर प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दैट। अब देखो इसमें क्या है, आज हम क्या पढ़ाएंगे। टॉपिक जो मेरा है आज मेरा टॉपिक इसमें छिड़ेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कौन कौन से एंगल्स होंगे? ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री। ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ रहे होगे ना कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा एंगल है समझो। टू एंगल whose sum is 90 डिग्री। दो एंगलों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होगा। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक, क्या एग्जांपल है देखो। मान लो एक कोई एंगल है, ये हो गया 30 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा 60 हो गया। ठीक ठीक, तो एंगल, इन दोनों का सम का एंगल कितना है? 30 प्लस 60 का सम कितना आ रहा है? देखो, दो एंगलों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो एंगल क्या है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये x होता और ये y होता तब क्या लिखते? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, नोटेड डाउन। क्या तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? दो एंगल, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। क्या होना चाहिए? सम 180 डिग्री होने से क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये एंगल होगा, ये x मान लो, एक ये एंगल होगा y। x है बराबर 120 डिग्री, y बराबर है 60। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? होना ही चाहिए। तो ये कम्प्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 180 डिग्री। नाउ अब आता है तुम्हारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को क्या बोलोगे? एडजेसेंट एंगल को क्या होता है बोलो? अगल बगल। जैसे तुम्हारे घर के आसपास तुम सेंटर पे हो, तुम्हारे अगल बगल वाले घर के अंदर पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल। ठीक, तो एडजेसेंट का मतलब है अगल बगल कौन से एंगल्स होते हैं। मान लो कोई ठीक, ये है, ये x है और ये y है। ठीक, और इसमें एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल है। ठीक, अगल बगल है, अगल बगल तो है। ठीक, तो ये जो आर्म होगी ये होगी, ये वर्टिसेस हो गया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 1
is said to be adjacent when कब one common vertices and one common arm are when one common vertices and one common arm are make angle with two non-common arms। ठीक, नॉन कॉमन आर्म से उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। कहने का मतलब क्या है, ये जो है कॉमन आर्म है, ठीक, ये तुम्हारी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक। अब एक चीज़ है, अपोजिट साइड्स में ही होना चाहिए। कभी कभी तुम लोग को कुछ चीज़ें दिखेंगी कि मान लो यहाँ पे है और ये ऐसे भी बना है, ठीक, ये पूरा तुम्हारा y है और छोटा सा छुटकू सा x है, ये तो क्या एडजेसेंट अगल बगल नहीं होगा, अगल बगल ही एंगल मानोगे, ठीक। ये चीज़ हो गई तुम्हारी, ठीक। अब क्या आता है तुम्हारा, ठीक, लीनियर पेयर क्या होता है? वेरी इजी, क्या लिखोगे? टू एडजेसेंट एंगल whose sum is 180 degree is called linear pair एंगल। समझ गए? नहीं समझे? देखो, मान लो कोई ये लाइन है, ये x होगा, इधर वाला y मान लेते हैं, सेम इट इज ही हो गया, ठीक। ये है, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब x प्लस y का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर क्या होती हैं कि एक कॉमन आर्म होगी, कॉमन आर्म सेम, टू नॉन कॉमन आर्म है, सेम वन वर्टिसेस है, एज अ एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं इसे। अगर इन दोनों को बोलो कि एडजेसेंट एंगल है, बट क्योंकि दोनों का सम कितना बना रही है? 180 डिग्री बना रही है, इसलिए क्या है? ये लीनियर पेयर भी है। एडजेसेंट एंगल तो है ही, साथ में उसके साथ लीनियर पेयर भी है, प्लीज नोट इट। अब आता है तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से मतलब क्या निकल रहा तुम्हारा? तुम्हारे जस्ट पीछे कौन बैठा है, वो चीज़ है, जस्ट पीछे। वर्टिकली अपोजिट का मतलब जस्ट पीछे, तुम्हारे क्या पीछे है, ठीक। जैसे तुम क्लास में बैठे हो, जस्ट तुमसे वर्टिकली अपोजिट तुम्हारे कौन बैठा है? तुम कहोगे जो भी तुम्हारा फ्रेंड है वो बैठा होगा, ठीक। जस्ट वर्टिकली अपोजिट का मतलब जस्ट तुम्हारे उसके पीछे वाला जो होगा एंगल, उसे क्या बोलेंगे? वर्टिकली। ये कैसे आएगा? ये चीज़ समझनी है। जब कोई दो when two line intersect, each other, ठीक। अब देखो, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं दोनों को,
ठीक, ईच अदर, तो व्हेन, ठीक, ये आ गया तुम्हारा। दो अपोजिट एंगल मतलब याली, एक हो गया मान लो x होगा 1, ये एंगल होगा 2, ठीक, ये होगा मान लो एंगल 3, तो एंगल होगा 4, ठीक। तो पेयर कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट वाले, आर वर्टिकली अपोजिट, ठीक। दूसरा कौन सा पेयर है, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही चीज़ मेरा कहने का है कि जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे ये, इसके जस्ट पीछे ये, तो ये वर्टिकली है। जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर, दे फॉर्म अ एंगल, दैट एंगल, ठीक, दे फॉर्म अ एंगल, बस नहीं था आपको समझ गया प्लीज। क्या थ्योरम है, थ्योरम 6.1 है, ठीक। ये क्या बताएगा, क्या है, इफ टू एंगल्स, if two angles intersect each other, अगर दो एंगल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली opposite angles are equal, ये प्रूफ करना, ठीक। तो कैसे करेंगे चीज समझो। मान लो ये दो हैं लाइन, ये x1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो अब क्या है, अगर दो कोई लाइन x, l और m लाइन है, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो क्या होगा, चीज़ें समझनी है। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हम कहेंगे एंगल, ये लाइन देखो, ये लिए एंगल A1 L1 और एंगल 1 एंगल 3 दोनों सीधी लाइन है, तो ये दोनों इसको हाइड कर लें, तो एक्सॉम बनना है कि नहीं, लीनियर पेयर बनना है कि नहीं। तो एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्री के बराबर होगा, रीजन वही अभी बताया, लीनियर पेयर, ठीक। उसी तरह इन दोनों को अगर देखो, इसको हाइड कर लें, सीधी लाइन है, एक लाइन है, ये दोनों अगल बगल है, दोनों का सम कितना होगा, सीधी लाइन है तो 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बनाएंगे, ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा कि नहीं। अब दोनों को क्या करेंगे, ये लाइन 1 मान लो इक्वेशन, ये 2 मान लो, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं, ठीक, 1 एंड 2 को, क्या होगा, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया।
ये हो गया कंपेयर करने के बाद। अब एक चीज़ देखो तुम, क्या देखना है तुम्हें कि एंगल 3 यहाँ पे भी आपस में दोनों कैंसिल आउट, बचेगा क्या, एंगल 1 अपॉन इक्वल टू एंगल 2। ये प्रूव हो गया पहले, ठीक। इसी तरह सिमिलरली लिख के ऊपर वाला प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। समझ गया, वेरी इजी है, कुछ नहीं है। इसको क्या इनका करना, इसको लेना फिर इसको लेना, फिर 2 कॉमन होगा, 2 कट कैंसिल आउट होगा, बचेगा ये दोनों आ जाएगा। समझ गया, नोट इट डाउन। तो ये चीज़ है तुम लोगों के लिए क्लास 9th की। जितना भी थ्योरम थे वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके सोल्यूशन बताएंगे, क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक। तो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर आल्सो, और please press bell icon also for the further notification of my new videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.